अस्सलाम वालेकुम। हम ओ लेवल मैथमेटिक्स की कंप्लीट वीडियो सीरीज़ के साथ आपके सामने हाज़िर हैं। इस सिलसिले में हम ऑड्री सिम्पसन की बुक यूज़ कर रहे हैं और उसका चैप्टर 22 जो कि वेक्टर्स, मैट्रिसेस और उनका इस्तेमाल ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर कहाँ कहाँ किस तरह से होता है वो कर रहे थे। बिल्कुल बेसिक से शुरू किया था और अब इसकी आखिरी एक्सरसाइज है जो मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड है, जिसमें कि मल्टी लेवल ट्रांसफॉर्मेशंस या मल्टीपल ट्रांसफॉर्मेशंस को एक साथ किस तरह से हम रिफ्लेक्ट कर सकते हैं, उससे काम हो रहा है। तो जब सवाल ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है तो एक्चुअली क्वेश्चन सिंपल आता है, ये मैं बहुत दफ़ा कह चुका हूँ आपसे। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो आपको याद रखनी होंगी, जैसे कि जैसे वाई एक्सिस के अगेंस्ट जब ट्रांसफॉर्मेशन होती है आपकी रिफ्लेक्शन, तो उस किस मैट्रिक्स के अगेंस्ट होती है। वाई इज इक्वल्स टू एक्स में कौन सा मैट्रिक्स यूज़ होता है, वाई इज इक्वल्स टू माइनस एक्स में कौन सा होता है। तो ये याद आपको पिछली एक्सरसाइज से रहना चाहिए, कहीं नोट कर लीजिए अपने पास ताकि आपको बार बार देखने से वो याद रह जाए। अच्छा, पहला सवाल है, इन्होंने एक स्क्वायर बनाया हुआ है जिसके कि चार जो कॉर्नर्स हैं उसकी इन्होंने वैल्यूज़ बता दी हैं हमें, और वो यही है 0 0 0 1 1 0 0 और 1 1। अब ये देखिए, ये वाला इसका इनलार्ज साइज़ है और किस फैक्टर से इनलार्ज हुआ है, 2.5 नज़र आ रहा है, 1 से 2.5 हो गया है। तो एक ट्रांसफॉर्मेशन इन्लार्जमेंट की हुई है, लेकिन दूसरी बड़ी वजाहत से नज़र आ रही है कि ये वाली यहाँ चली गई, तो ये फ्लिप भी हुआ है, ये रिफ्लेक्शन भी है। और रिफ्लेक्शन किस लाइन के अगेंस्ट है, तो ये इस लाइन के अगेंस्ट है, तभी ये बना है और ये बना है। और ये लाइन होती है वाई इज इक्वल्स टू एक्स। अब वाई इज इक्वल्स टू एक्स का मैट्रिक्स क्या होता है, ये तो आपको याद ही होगा, नहीं याद है तो ज़रा पीछे से पलट के देख लीजिए। पहले कह रहे हैं डिस्क्राइब बोथ ट्रांसफॉर्मेशंस फुल्ली। तो पहली है रिफ्लेक्शन इन द लाइन ऑफ वाई इज इक्वल्स टू एक्स और दूसरी है इनलार्जमेंट विद द सेंटर 0 0 और स्केल फैक्टर इसका 2.5 है। ये तो हो गया। अब राइट डाउन मैट्रिसेस रिप्रेजेंटिंग द रिफ्लेक्शन, द एनलार्जमेंट एंड द कंबाइंड ट्रांसफॉर्मेशन। तो रिफ्लेक्शन का तो आपको याद होगा कि 0 0 1 0 निकलेगा, और इसको आप ट्राई भी कर लें। फिर वही 22.5 अगर आप देखेंगे तो आप देख लेंगे कि इसको ट्राई कैसे करना है, कि ये यहाँ कैसे जाएगा। रिफ्लेक्शन के लिए हम क्या मैट्रिक्स यूज़ करेंगे कि ये वहाँ चला जाए। ठीक है, तो ये प्रोसेस मैंने पिछली एक्सरसाइज में समझा दिया था। दूसरा इसका जो ट्रांसफॉर्मेशन है, ये भी मैंने बताई थी कि जब भी इंलार्जमेंट होगी और 2/2 का मैट्रिक्स होगा तो यहाँ यहाँ होगी और यहाँ यहाँ ज़ीरो आएगा। तो 2.5 से है तो यहाँ 2.5 आएगा, यहाँ 2.5 आएगा, याद करते हैं। 3 से होगा तो 3 आएगा, 5 से हो तो 5 आएगा, हमेशा यही बनेगा। और जब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आंसर आएगा वो लिख दीजिए, मैं वैसे ही बता देता हूँ। 0, 0 और 2.5 मल्टीप्लाई करके ये आंसर आएगा। तो ये फाइनल मैट्रिक्स है। अगर अगर इस डब्बे को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ऑटोमेटिकली हमारा वो आंसर आ जाएगा जो ये इसका आंसर हमें चाहिए। ठीक है जी, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। उसका पार्ट 3 रहता है। 3 में पूछ रहे हैं, डज द ऑर्डर इन विच द टू ट्रांसफॉर्मेशंस आर कैरिड आउट मेक एनी डिफरेंस टू द आउटकम। अच्छा, इनको अलग अलग करके देख लीजिए। यानी पहले इसको रिफ्लेक्ट कीजिए, यानी 0 1 1 0 से मल्टीप्लाई कीजिए और फिर देखिए क्या आंसर आता है। यानी 0 1 1 0 से मल्टीप्लाई कीजिए और फिर 2.5 0 0 2.5 से मल्टीप्लाई कीजिए और पलट के देखिए। पहले 2.5 0 0 2.5 से मल्टीप्लाई कीजिए, फिर 0 और 1 से। तो आंसर दोनों केसेस में सेम आना है। तो हम जवाब देंगे कि नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। पहले रिफ्लेक्ट करा लें, बाद में इनलार्ज कर लें, पहले इनलार्ज कर लें, बाद में रिफ्लेक्ट करा लें, एक ही आंसर आ रहा है। ये करके दिखाया जा सकता है। ठीक है, तो ये मैट्रिक्स सॉल्यूशन में क्योंकि टाइम लग रहा होता है तो इसलिए मैं डायरेक्ट आपको आंसर बता रहा हूँ, वरना मैट्रिक्सेस आपने पूरी तरह सॉल्व किए हुए हैं, वो आपको आ गए करने। इसलिए मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप ये मेरी बातों की मदद से ही सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछ रहे हैं ट्रांसफॉर्मेशन एक्स मैप्स इन 4 पॉइंट्स को, फाइंड द मैट्रिक्स ऑफ दिस ट्रांसफॉर्मेशन। अच्छा, 2 पॉइंट्स को इन नए 2 पॉइंट्स में ट्रांसलेट किया है। तो 1 5 3 11 को 1 5 3 11 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि वो 2 5 1 और 7 बन जाए, ये पूछ रहे हैं भाई। तो ये प्रोसेस आपको पता है कैसे करना है, उसकी डेप्थ में नहीं जा रहा वरना वीडियो फिर लंबी होगी। कि किसी एक्स से मल्टीप्लाई हुआ है तो उसके लिए जो है वो आप इसका इन्वर्स मालूम कीजिए और उसके प्रोसेस को निकाल लीजिए। आंसर आएगा 2 1 2 और 3, ये आंसर आ जाएगा।
ठीक है, वो पूरा उसका जो प्रोसेस है इन्वर्स मालूम करने का वो आप सॉल्व फॉलो कर लीजिए। फिर जी ड्रॉ द इमेज ऑफ ए डैश, जो अब नया इमेज आया है उसको ड्रॉ कीजिए, ऑफ द स्क्वायर यूनिट स्क्वायर ए अंडर द ट्रांसफॉर्मेशन एक्स। तो ये ड्रॉ करके दिखा दीजिए। इसके वर्टाइसेस जो बनेंगे वो 0 0 2 2 1 3 और 3 5 बनेंगे। यूनिट स्क्वायर लीजिएगा, जो आपने एक्स निकाला है ना, एक्स को यूनिट स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देगा। यूनिट स्क्वायर की क्या वैल्यूज़ हैं वो ये रही। यूनिट स्क्वायर की वैल्यूज़ लेके उसको आप एक्स से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, जो चेंज आया उसको ड्रॉ कर दीजिएगा। ठीक है, बात समझ आ रही है। इसका पार्ट सी पूछ रहे हैं, इमेज ए इज़ रिफ्लेक्टेड इन एक्स एक्सिस टू गिव ए डबल डैश, फाइंड द मैट्रिक्स विच विल ट्रांसफॉर्म ए इंटू ए डबल डैश। अब ए से ए डबल डैश में आना है। पहले ए था यूनिट मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हुआ एक्स से तो वो बना ए डैश, फिर वो एक्स एक्सिस पे ट्रांसफॉर्म किया गया तो बना ए डबल डैश। तो फिर आपको ये मालूम करना है कि वो किस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होगा कि डायरेक्ट ये ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगी। तो एक्स को मल्टीप्लाई कर देंगे उस मैट्रिक्स से जो कि एक्स एक्सिस पे ट्रांसफॉर्म करवाता है। अब जो आपकी एक्स की वैल्यू आई होगी, जो कि मैं चलें आपको बता देता हूँ, वो वैल्यू आई होगी 2 1 2 और 3। ये एक्स की वैल्यू आई होगी यहाँ से। और ये जो याद रखना है, जैसे मैंने बताया था, आपको याद होना चाहिए कि एक्स एक्सिस पे अगर आपको ट्रांसफॉर्म करवाना है तो उसकी वो मैट्रिक्स क्या होगा, तो वो होता है 1 0 0 -1। वाई एक्सिस पे करवाना है तो आपको होना चाहिए -1 0 0 1। ठीक है, वाई इज इक्वल्स टू एक्स पे करवाना है तो होना चाहिए था 0 1 1 0। तो ये याद कर लें, इससे आपको आसानी हो जाएगी। तो आप किससे करवाना है अभी हमें, ये तो हमारा एक्स निकला था, इसको मल्टीप्लाई करवा दें इससे जो कि एक्स एक्सिस के अगेंस्ट ट्रांसफॉर्म करवाता है, वो ये रहा, रिफ्लेक्ट करवाता है। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो जो आंसर आएगा वो डायरेक्ट आपको कन्वर्ट करवा देगा। ठीक है जी। और क्वेश्चन नंबर हमने कौन सा किया, 2 किया है। क्वेश्चन नंबर 3 में इन्होंने 3 पॉइंट दिए हैं, ट्राइंगल बना लीजिए। फिर A2 B2 C2 बनाइए जिसमें कि इमेज जो है वो ABC का एक्स एक्सिस में रिफ्लेक्ट होना है। तो A2 B2 C को आप यानी ऐसे लिखना है 1 1 और 2, फिर 2 4 और 2। ये तो हमारा इस ट्राइंगल की रिफ्लेक्ट का वो आ गया। इसको मल्टीप्लाई कर लें, एक्स एक्सिस पे रिफ्लेक्ट करवाना है, एक्स एक्सिस वाला ये रहा 1 0 0 -1। अब जो आंसर आएगा वो आपका रिजल्टेंट हो जाएगा, जो होगा -2 प्रॉब्ली -4 और -2, और फिर होगा -1 -1 और -2। फिर पॉइंट इससे निकल आएंगे -2 -1 4 -4 -1 -2 -2। तो ये जो है ना, ये चेंज हो गए पॉइंट्स, रिफ्लेक्ट हो गए एक्स एक्सिस पे, पलट गए। ठीक है भाई, तो क्या पूछा था इन्होंने ड्रॉ कर लिया और ट्रांसफॉर्मेशन बता दी एक्स एक्सिस पे। उसके बाद एक रोटेशन, वो रोटेशन ही बतानी है, क्लॉकवाइज अबाउट ओरिजिन। क्लॉकवाइज का मतलब ये, तो यहाँ से यहाँ आया और यहाँ से यहाँ गया, तो ये कहलाएगी रिफ्लेक्शन अगेंस्ट वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस पे रिफ्लेक्ट करवा लीजिए। इसको मैं क्लीन कर देता हूँ, और यार इसी पे कर दिया मैंने क्लीन करके। ये जो भी किया था, इसका जो भी आंसर आया था, इसमें कुछ दोबारा देख लीजिएगा, मैंने जल्दी में किया था। इसका जो भी आंसर आएगा, अब उसको 90 डिग्री फिर ट्रांसफॉर्म करना है। तो अगर ये यहाँ था, जो कि यहीं था, क्योंकि वैल्यूज़ जो हैं वो बता रही है ना, ये पूरा का पूरा हमारे फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, सब पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं, तो ये यहीं था ट्राइंगल। तो जब आपने इसको एक्स एक्सिस पे रिफ्लेक्ट कराया तो ये यहाँ आ गया। अब 90 डिग्री क्लॉकवाइज कराएंगे तो ये यहाँ आएगा। दिस मीन्स कि ये आपसे कहाँ पे मांग रहे हैं, ये वाई एक्सिस पे रोटेशन मांग रहे हैं। और वाई एक्सिस का मैंने आपको फार्मूला बता दिया, वो कहाँ गया, अच्छा मिटा दिया मैंने।
वो -1 0 और 0 और 1 पे था वाई एक्सिस पे, अगर आपको रिफ्लेक्शन करवानी है तो फिर आप इसको जो भी इसका आंसर आएगा उसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, ये वाई एक्सिस पे रोटेट कर जाएगा, वाई एक्सिस पे रिफ्लेक्ट कर जाएगा। ठीक है, व्हाट सिंगल ट्रांसमिशन विल मैच डिस टू डिस, तो अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, डिस टू डिस ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगी, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दें तो आपको सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन मिल जाएगी, विच इज़ एक्चुअली जब यहाँ से यहाँ आया और यहाँ से यहाँ गया, ये वर्ड्स में बताना है। तो अब जब आप यहाँ से यहाँ आ रहे हैं तो आप इसको ट्रांसफॉर्म, इसको रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, रिफ्लेक्ट इन y इज इक्वल्स टू -x पे, इस लाइन पे रिफ्लेक्ट हो रही है ना ये, y इज इक्वल्स टू -x पे। इन्होंने शायद जवाब लिखा है y इज इक्वल्स टू x पे ट्रांसफॉर्म हो रहा है, वो थोड़ी हो रहा है, वो तो यहाँ से यहाँ आता है ना, यहाँ से यहाँ आएगा। ठीक है जी, फिर क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, थोड़ा साफ कर लें फिर देखते हैं। अच्छा जी, अब मैट्रिसेस लिस्ट करने हैं जो कि फॉलोइंग ट्रांसफॉर्मेशन कर दें। अब ये भी अगेन याद होना चाहिए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो होता है वो 1001 होता है, 1001। मैट्रिक्स के सवाल बन गए, वेक्टर से निकल गई बात अब, है ना। ओरिजिन के अबाउट रिफ्लेक्शन चाहिए 90 डिग्री की, तो वही हो गई ना, ये ऊपर से नीचे आ रहा है, ये यहाँ से यहाँ रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो ये बनेगी 1 अबाउट 0, अच्छा 0, पे रिफ्लेक्ट करना, ओ और आर पे करना है। अच्छा 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 अच्छा, तो ये रोटेशन 90 डिग्री की आएगी क्लॉकवाइज हमारी, 0, 1 -1, 0। इसको चेक कर लेता हूँ मैं ज़रा। हाँ, अब ये याद कर लें, अब रोटेशन और रिफ्लेक्शन में भी कुछ फ़र्क है, ये यूनिट्स भी याद कर लेंगे तो वैसे ड्राइव कभी भी किया जा सकता है। आप इसको, जैसे मैंने कहा है, जो लास्ट पिछली एक्सरसाइज में ड्राइव करना सिखाया है, तो अगर ये ट्राइंगल है और इसको यहाँ पे रोटेट कर रहे हैं तो ये यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा और ये यहाँ आ जाएगा। ए बी सी, तो ए बी सी, ए डैश बी डैश सी डैश। ठीक है, तो इसकी जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो होती है इससे, गिवन है ये फिगर्स, तो इनको बस, रोटेशन 180 की गिवन है, रिफ्लेक्शन इन एक्स एक्सिस मिरर, वो मैंने बताया आपको कि दिस इज़ 100 -1, ये रही देखें, वाई एक्सिस में भी गिवन है, एक्स इज इक्वल्स टू वाई भी गिवन है, एक्स इज इक्वल्स टू -x भी गिवन है, ये सब गिवन है। तो इसको सिर्फ ये समझ लें कि आपको याददाश्त रिकॉल करवा रहे हैं, ये लिख लीजिए अपने पास एक जगह, लिख के याद कर लीजिए, यही बार बार आपको यूज़ करनी होंगी एग्ज़ाम में भी, इन्हीं में से कोई एक आ रही होगी, रिफ्लेक्शन में से ये दो आ रही होंगी, रोटेशन में से ये दो आ रही होंगी, इससे ज़्यादा रोटेशन नॉर्मली नहीं आती। ठीक है, तो लिस्ट मौजूद है, आंसर्स में ही मौजूद है, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। इसको और प्रॉपर सॉल्व करके निकालने की ज़रूरत नहीं है, एक दफ़ा आपने निकाल चुके, एक दफ़ा देख लिया, अब इसको याद कर लें, ये जो फार्मूला है ना, ये मैट्रिसेस हैं। फिर यूजिंग ये रोटेशन जो 90 डिग्री की है क्लॉकवाइज, फाइंड आर डैश द इनवर्स ऑफ आर, व्हाट डज आर इनवर्स रिप्रेजेंट। ओके, तो जो रोटेशन का हमने मैट्रिक्स निकाला था 90 डिग्री का, वो मैंने लिखा था विच इज़ 0, 1 और -1 और 0, ये रहा, ये रोटेशन 90 डिग्री का निकाला था मैंने। ठीक है, R1 कह रहे थे हम। अब R1 का R1 इन्वर्स निकालना है, अजीब बात है ना, वो इन्वर्स निकालने का प्रोसेस पूरा फॉलो करें, तो वो इन्वर्स निकालेंगे आप, तो मैं बता देता हूँ, आपका आंसर आएगा -1, 1, 0। समझाना असल में वो चाह रहे हैं, डायरेक्टली वही समझ लेते हैं। तो अगर रोटेशन का
क्लॉकवाइज रोटेशन 90 डिग्री का इन्वर्स निकालेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन 90 डिग्री बन जाएगी। बस ये बताना चाह रहे हैं, ये एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री रोटेशन है। तो असल में ये पूछना चाह रहे थे, पूरा प्रोसेस करने की एक्चुअली ज़रूरत नहीं थी। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछ रहे हैं नोटेशन बताइए 4 और 5 क्वेश्चंस को देखते हुए कि इसमें क्या क्या इफेक्ट्स हो रहे होते हैं। तो ये मैं फिल कर देता हूँ, आपकी बुक में भी मौजूद है इसका आंसर, कि अगर फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन ये हो और सेकंड ट्रांसफॉर्मेशन ये हो तो क्या मानी जाएगी। रोटेशन 1 जो है वो 90 डिग्री क्लॉकवाइज है, रोटेशन 2 जो है 180 डिग्री है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज एक ही बात है वो तो। ठीक है, तो अगर एक दफ़ा रोटेशन 1 किया, दोबारा रोटेशन 1 किया तो रोटेशन 2 पे आ जाएंगे। एक दफ़ा रोटेशन 1 किया फिर रोटेशन 2 कर दिया, यानी 180 और घुमा दिया, तो रोटेशन 1 एंटी क्लॉकवाइज में आ जाएंगे, है ना। ये देखें आप, एक दफ़ा रोटेशन 1 किया और फिर 2 दफ़ा रोटेशन 2 कर दिया, तो एक दफ़ा एंटी क्लॉकवाइज वाले के बराबर होगा। तो रोटेशन 1 एंटी क्लॉकवाइज यानी इन्वर्स। बाकियों को फिल कर देते हैं जी। पहले रोटेशन 1 की फिर मिरर किया, तो ये बराबर होगा मिरर, अगर आपने ये वाला कर दिया मिरर 3। अब ये आप सोच रख के देख लिए ना, आप रख के सोच लीजिए कि आपने पहले एक दफ़ा रोटेट किया शुरू में कोई चीज़ थी, मैं एक आध को एक्सप्लेन करूँगा, बाकी को फिर वही टाइम लगने की बात है। ये यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट था, इसको पहले आपने रिफ्लेक्ट कराया 1 यानी 90 डिग्री क्लॉकवाइज, ये आ गया ऑब्जेक्ट यहाँ पे। उसके बाद आपने क्या किया, M1 किया, यानी मिरर लिया, रिफ्लेक्शन ली एक्स एक्सिस में। एक्स एक्सिस की जब आप इसमें इसको रोटेशन ये रिफ्लेक्शन लेंगे तो ये आखिर में बचे पहुँचेगा कहाँ फिर जाके वापस, तो ये पहुँचेगा ऐसे जैसे कि आपने ये वापस यहीं पहुँच जाएगा ना एक्स एक्सिस पे, जब आप मिरर ले लेंगे इसका, लेकिन ये पलट चुका होगा। पहले रोटेट हुआ फिर ये वापस ऊपर चला गया तो पलट गया, ये साइड इधर आ जाएगी, वो साइड इधर आ जाएगी। तो ये ऐसे ही होगा जैसे कि आपने x इज इक्वल्स टू वाई पे किसी को मिरर करा लिया हो, इसका ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा। तो बस ये पूछ रहे हैं, और ये पूछने का मकसद सॉल्व करवाना नहीं है, ये पूछने का मकसद आपको याद रखवाना है कि आपको ये जो एलिमेंट्स हैं याद रहें कि अगर ये 2 दफ़ा मैंने ये कर दिया तो इसका मतलब ये होगा, अदरवाइज इसका और कोई काम नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये चार्ट आपको पेपर में फिल करने के लिए आएगा, ये चार्ट आपकी अपनी याददाश्त के लिए, अपनी मेमोरी के लिए काम का है। इसको आप सॉल्यूशन से, आंसर शीट से देख के पूरा फिल कर लीजिए, और हर एक को ज़रा रिमाइंड कीजिए अपने आप को कि हाँ ये बात सही लग रही है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैंने इसको 180 रोटेट कराया और फिर एक और दफ़ा रोटेट करा दिया, तो फिर ये वापस थर्ड क्वाड्रेंट में पहुँच, फोर्थ क्वाड्रेंट में पहुँच जाएगा, यानी इन्वर्स हो जाएगा, है ना। इसी तरह से अगर मैंने उसको एक दफ़ा मिरर करवाया M1 विच इज़ अगेंस्ट एक्स एक्सिस, यानी ऊपर से नीचे ले आया, मैं मिरर करा दिया। उसके बाद मैंने इसको रोटेट करवा दिया, रोटेट 90 डिग्री करवा दिया, तो ये पहुंच जाएगा कहाँ पे, ये पहुंच जाएगा M4 पे, यानी y इज इक्वल्स टू माइनस एक्स की तरह से रोटेट हो जाएगा। वो कैसे, ये देखिए, पहले आपने इसको, अब जगह ही ख़त्म हो गई, फिर साफ़ करें। पहले आपने क्या किया था, इसको M1 करवाया था, यानी एक्स एक्सिस तो मिरर करवाया था, यहाँ से यहाँ आ गई चीज़। उसके बाद फरमा रहे हैं आपने इसको रोटेट करवा दिया 90 डिग्री, ये 90 डिग्री रोटेट होके कहाँ पहुँच गया क्लॉकवाइज, ये यहाँ पहुँच गया। तो बताइए कि ये कैसा दिखेगा, ये ऐसा दिखेगा जैसे कि आपने इसको यहाँ पे, यहाँ से यहाँ ले आए, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ लाने के लिए क्या कर रहे होंगे आप, y इज इक्वल्स टू माइनस एक्स पे मिरर करवा रहे होंगे, चेक कर लीजिए M4 होना चाहिए, y इज इक्वल्स टू माइनस एक्स M4। तो ये सोच सोच के आप अप्लाई करते जाएंगे ना, तो आपका जहन क्लियर होता जाएगा कि हाँ ये बात सही है कि M1 के बाद R1 करेंगे तो ये नतीजा निकलेगा।
ठीक है, तो बस यहाँ पे डन करते हैं। यहाँ हमने अपनी एक्सरसाइज कंप्लीट की, चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब एग्ज़ाम स्टाइल क्वेश्चंस रह गए हैं, जिसको कि आप पहले खुद ट्राई कीजिए। उसका सॉल्यूशन वैसे भी ऑनलाइन मौजूद हैं, बहुत सारे, बहुत सॉल्यूशन मौजूद हैं हर हर क्वेश्चन के। तो ज़रूरत पड़ेगी तो उसकी वीडियो भी बना दूंगा, वरना अगर आपसे वैसे ही सॉल्व हो जाते हैं तो फिर आप काम चला लीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।